Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to start study of a new chapter, chapter 9, differential equations of class 12th. In the previous video, we were complete the chapter 8, that is application of integrals. If you still did not watch the videos of chapter 8, then you can see the link of previous chapter on the above button and click on that button. You can easily check the link of all the videos that's related with chapter 8. So now we are going to start with the chapter differential equations. To know about the differential equation, first you have to know about what is equations. आपने आज अब तक इतनी पढ़ी है इक्वेशंस, बोलते रहते हो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशंस को सॉल्व करो. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वेशंस? इक्वेशंस एक्चुअल में होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है. मैथमेटिकल स्टेटमेंट in which two expressions are equal. मतलब कोई भी आपके पास दो एक्सप्रेशंस गिवन होंगे वो इक्वल होंगे, तभी हम बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. कभी इक्वेशन को सोल्व करते हो प्रूफ दैट में तो LHS RHS इक्वल प्रूफ करना होता है हमको. तो वो इक्वेशंस क्या होते हैं? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है इन विच टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल्स. जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे 4x - 7 = 3. ये भी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. उसके बाद आपने की हुई है, जैसे अपने बाय एलिमिनेशन मेथड आप सॉल्व करते हो वो इक्वेशंस को एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, वो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जैसे मैं आपको ऐसे लिख के देती हूँ, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सिमिलरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम लिख देते हैं 4x² - 7x + 3 = 0. ये होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरह जो टू एक्सप्रेशन, एक लेफ्ट साइड राइट साइड, जिनके बीच में इक्वलिटी का साइन होता है, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम इक्वेशंस बोलते हैं. तो ये थी आपकी बेसिक डेफिनेशन इक्वेशन की. अब बारी आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन. इसमें क्या लिखा हुआ है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जैसे मैं आपको बताती हूँ, dy/dx + 2y = 0. सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शंस. अननोन फंक्शंस लाइक यहाँ पे क्या y है, हमें पता नहीं y एक्चुअल में है क्या. एंड देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक तो आपके पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. मोस्ट ऑफ आपने यही पढ़ा होता है. जैसे अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूँ y = x² - x + 1, तो इसमें क्या है? जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. वाई? बिकॉज when you put the value of x, then you actually find the value of y. So value of y is dependent on x. So x is the independent variable and y is the dependent variable. So जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या होगा? डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब y यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट, तो ये इसका डेरिवेटिव हो रहा है. डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. बट जो आपका 12th में जो टॉपिक है वो सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला है. वन से जो आपका मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला है वो एक्चुअल में ग्रेजुएशन हाई लेवल का टॉपिक है. सो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आपका मतलब एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा. डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव जब इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं तो उस तरह की जो आपको
एक इक्वेशन मिलती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, या फिर डी स्क्र वाई, जो हमने डबल डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो, जिसमें अननोन फंक्शन भी हो सकता है आपके पास, साथ में क्या होता है डेरिवेटिव, कितने, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे सेकंड डेरिवेटिव का होना जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो भी किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का with respect to independent variable, that is more important in this definition. Now next हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx plus cos dy by dx is equals to 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये dy by dx cos का एंगल भी यहाँ पे, ठीक है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे y is equals to x plus 1 over dy by dx, ठीक है। ये भी एक क्या है, इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें डेरिवेटिव भी है, अननोन फंक्शन भी है हमारे पास, तो हम क्या कह सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। वैसे इसकी आपको जरूरत नहीं है, बट बेसिक में बता देती हूँ। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं आपकी, वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, partial or differential equation. But in 12th, your class 12, we are only discuss ordinary differential equation. In this differential equation, the derivative only consider of one independent variable with respect to one independent variable like dy by dx. मतलब एक ही क्या होगा आपका, जो डेरिवेटिव होगा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू होगा। मतलब या तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो सभी डेरिवेटिव जितनी बार करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, ठीक है। ऐसे नहीं एक ही क्वेश्चन में आप वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो और उसमें ही वाई का विद रिस्पेक्ट टू आप यू कर रहे हो, ठीक है ना। तो या तो फिर आइदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, मतलब सिर्फ एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा। अगर आपका एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो जाए, उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर हम वो होता है एक्चुअल में, जैसे कोई फंक्शन है, उसका विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स भी करना है, वाई भी करना है, जेड भी करना है। वाई जो आपका एफ फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड है, उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड करना है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हो तब आपको वाई जेड क्या है, कॉन्स्टेंट करने पड़ते हैं। अगर आपको इतना नहीं समझा तो आप इसको इग्नोर कीजिए, बिकॉज ये आपका हाई लेवल का काम है। जस्ट आप ये समझिए, सिर्फ हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करनी है जिसमें जो डेरिवेटिव है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू होता है। मतलब वन से मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप डेरिवेटिव डिस्कस नहीं कर सकते ऑर्डिनरी में। जो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव डिस्कस होते हैं वो किस में होते हैं, पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। नाउ नेक्स्ट, what is the order of differential equation? Now order of differential equation is the order of differential equation is the highest derivative. Like मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मैं अगर आपको बोल दूँ, आपके पास ये है इक्वेशन dy by dx raised to power 4 minus 2 d square y dx square plus y is equals to 0। मैंने ये बना दी। अब आपको पूछ लें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने ऑर्डर बताना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखो ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी एक डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट है, इसका मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा। मतलब जितना डेरिवेटिव आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव किया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो वाला आपका सबसे उसका ऑर्डर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ऑर्डर क्या है 2, बिकॉज ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है।
ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, है तो इजी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है इसमें, थोड़ा सा बस। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज टर्म्स आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मीनिंग क्या है, सबसे पहले मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, वो एक पॉलिनोमियल होनी जरूरी है। पॉलिनोमियल मतलब जिसका एक फाइनाइट ऑर्डर होता है इन द डेरिवेटिव्स। मतलब जो आपको डेरिवेटिव गिवन होगा, अगर उसकी आप पॉलिनोमियल, मतलब कई बार आपकी जो डेरिवेटिव है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होते हैं, तो आप क्या उसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये आपको एग्जांपल के थ्रू सब बताऊंगी। एंड सेकंड क्या होता है, जितना आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे मैं आपको बाय एग्जांपल समझाती हूँ यहाँ पे। नाउ सी द एग्जांपल। सबसे पहले क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ट्वाइस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर 2 माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है। अब इसमें अगर मैंने, चलो अगर आपको ऑर्डर पूछना हो, बताओ ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, तो ये हाईएस्ट हो गया। ऑर्डर इसमें क्या हो गया हमारा 3। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसकी पावर कितनी है, तो वो होती है डिग्री। तो वही लिखा है, जो डिग्री आपकी वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले आपने सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, आप उसे क्या बोलोगे, ये है आपका डिग्री। एक बात और, जो आपकी इक्वेशन होगी उसमें रेडिकल्स फ्रैक्शन इन इट्स डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव्स की जो पावर है रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन इन द सेंस, ना ही इसकी पावर जो है आपकी, जैसे आप कहते हैं p/q फॉर्म में हो, लाइक 1/2 3/4 रैशनल नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसकी जो पावर्स है ना, वो जो आपकी पावर है, याद रखिए जो पावर है, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो, पॉजिटिव इंटीजर होनी जरूरी है। अगर डेरिवेटिव्स की पॉजिटिव इंटीजर पावर है देन आप डिग्री डिस्कस करोगे, अगर नहीं तो पहले इसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव इंटीजर में, उन पावर्स को। सो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो पावर्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सेकंड जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल्स में होने चाहिए। एक बात ना याद रखना, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, सीरीज ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स को अगर आप ओपन करो तो वो उसकी सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7 ओवर 7 फैक्टोरियल, मतलब सो ऑन। इसकी क्या, एक्स की ऑड पावर्स आती है, ऑल्टरनेट साइन होते हैं, ओवर जितनी आपकी पावर है उतना ही फैक्टोरियल। सिमिलरली कोस एक्स की सीरीज होती है 1 माइनस, इसमें इवन पावर्स होती है, ठीक है, इवन पावर्स होती है, डिनोमिनेटर में भी कॉरस्पॉन्डिंग वही फैक्टोरियल होता है, ऑल्टरनेट साइन होते हैं। ये होती है साइन एक्स कोस एक्स की सीरीज। ये आपको वैसे तो ये हाई लेवल का काम है, मैं इसके थ्रू मैं समझाऊंगी डिग्री कैसे पॉलिनोमियल में होनी चाहिए। जैसे अब देखना ये एग्जांपल, डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस कॉस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको कोई यहाँ पूछ ले कि इसका आप क्या बताइए, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर तो बता सकते हैं, इजीली है। जो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव 2, बट यहाँ पे जो डिग्री है ना वो डिफाइंड नहीं है। तो बच्चों को पता क्या लगता है, बस आपने ऑर्डर फाइंड किया, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो होती है डिग्री, जो हाईएस्ट पावर 2 है तो 2, बट यहाँ पे डिग्री वो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों, मैं बताती हूँ। अभी देखो मैंने क्या दिखाई है, जो कोस एक्स की सीरीज ये होती है ना, सिमिलरली आपका कोस dy/dx है, मतलब अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। बिकॉज कोस एक्स को अगर ओपन करो तो इस तरह ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। इनफाइनाइट सीरीज मतलब ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं होती, मतलब ये इसका कोई फाइनाइट ऑर्डर नहीं है, कहाँ पे आके स्टॉप करेगा।
तो जब हमने बोला था ना भी जो डेरिवेटिव्स है वो किस टर्म में होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की टर्म्स में होनी चाहिए। भी जो भी डेरिवेटिव हो वो एक पॉलिनोमियल हो, मतलब कहीं ना कहीं जाके उनका डेरिवेटिव का स्टॉप होना जरूरी है। अगर आपको कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव दे दे, जहां फिर एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव दे दे, देन आप डायरेक्टली लिख दोगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो कीप इन योर माइंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की मार्क है याद करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो व्हाट इज लीनियर, जैसे आपने पढ़ा हुआ लीनियर क्या होता है। अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करो, जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल्स की वो 1 होती है। जैसे एक्स वाई की पावर 1 है, जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट 2 होते हैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं। अगर एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सिमिलरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जिसमें डेरिवेटिव्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, उसे लीनियर बोलते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव विच अकर इन द इक्वेशन। जो भी आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, उसमें जो आपके अननोन फंक्शन और उसके जो डेरिवेटिव होंगे उनकी जो पावर्स होगी वो क्या होगी, 1 होगी, लीनियर होगी, और उसकी फर्स्ट डिग्री में पावर होनी चाहिए। आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और डेरिवेटिव्स की आपस में प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही अननोन फंक्शन की, बिकॉज जो ये प्रोडक्ट कर देंगे तब पावर क्या एक से ज़्यादा ही हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब लीनियर की एग्जांपल देखना, ये रही लीनियर की एग्जांपल। जैसे हमने पीछे देखा था डी वाई बाई डी एक्स क्या है, साइन एक्स। देखो डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1 है। सिमिलरली डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई ले लीजिए। डेरिवेटिव की पावर, ये मत सोचना ये पावर है, ये पावर नहीं होता, ये तो डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव। जो इनके ऊपर जो पावर होती है उससे पता चलता है कि ये लीनियर है या नहीं है। इसमें वाई की पावर कितनी है, 1। अब बारी आती है नॉन लीनियर की, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं होती। अब देखना डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 प्लस एक्स स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें डेरिवेटिव की पावर 2, डेरिवेटिव की पावर 3, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक मतलब क्यूबिक है, मतलब नॉन लीनियर है, बस नॉन लीनियर, बिकॉज इसमें जो पावर्स है वो 1 से ज़्यादा आ गई। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो वैसे तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा है लीनियर है, क्यों आप कहेंगे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, बट देखो जब मैं इसका एलसीएम लूँगी नीचे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 1। देखो जो डेरिवेटिव की पावर आ गई इसमें 2 आ गई, मतलब 2 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज इसमें जितने भी डेरिवेटिव हो, जो ही अननोन फंक्शन हो, उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, ना ही मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में आ गई तो वो नॉन लीनियर बन जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कस द क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास इक्वेशंस है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में हमारे पास ये इक्वेशन है। डिग्री क्या होता है, जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। अभी आप देखो ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव है, तो कौन बड़ा हो, फर्स्ट के सेकंड। देन हम लिख देंगे जो हमारी डिग्री है वो क्या है, 2, बिकॉज जो पावर होती है किसकी, इसकी पावर, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो पावर है वो क्या है, 2। अगर आप देखिए इसकी जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री। अब आप सेकंड में देखिए, सेकंड में अगर देखूं ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव है, तो बड़ा कौन सा है, ये डेरिवेटिव, तो इसकी पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो आप ऐसे किया कीजिए, जितने भी डेरिवेटिव उनकी पावर से लिख लिया करिए, अगर नहीं भी है तो उसको ऐसे 1 लिख लो। अब देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, ये, इसकी पावर भी क्या है, 1, तो लिख देंगे डिग्री 1। नाउ नेक्स्ट फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन।
हमारे पास ये है। अब इसको देख लेना, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड। हमें पता है जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये y है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या होती है, जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या जाएगी 1। ऑर्डर हो गया 2, डिग्री होगी 1। Now next question is determine the order and degree of following equation, also state linear और non-linear। ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी बतानी है या नहीं है। पहले कभी भी आपको डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव गिवन हो तो टेक द एलसीएम, फिर उसके बाद एक आपको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। अब ऑर्डर क्या होता है, डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑर्डर आ गया 1। अब जो डिग्री होती है वो क्या होती है, जो भी डेरिवेटिव है आपका फर्स्ट है दोनों साइड, पहले तो दोनों सेम है ऑर्डर, उसकी हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, तो डिग्री होगी 2। फिर चेक करना है लीनियर और नॉन लीनियर। मैंने क्या बोला था, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उसकी पावर 1 होनी जरूरी है। अगर 1 से ज्यादा जाए तो क्या हो जाता है, नॉन लीनियर। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन लीनियर है, बिकॉज इसमें डेरिवेटिव की जो पावर है 2, 1 से ज्यादा आ गई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपका क्या बोला था, जब भी डिग्री फाइंड करनी है तो आपकी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर में आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो कभी भी आपको स्क्वायर रूट या फिर फ्रैक्शनल में पावर दिखो तो आपने क्या करना है, जिस पे रूट या पावर फ्रैक्शन में है उसको एक साइड रख लो, बाकी पूरी इक्वेशन को एक साइड। फिर क्या करो, जैसे इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो मेरे को 2 खत्म करना है, जितनी डिनोमिनेटर में पावर होना उतनी कर दो। अगर क्यूब होती तो क्यूब कर दो दोनों साइड, 2 है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर a-b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, यहाँ पे तो स्क्वायर के साथ रूट ओपन कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या है आपने देखना, अब ये बन गई आपकी रीजनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर का इसमें डेरिवेटिव आ रहा है जो हाईएस्ट हो, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तो ऑर्डर आ गया 1। डिग्री क्या होती है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो ये आपकी डिग्री। सो नाउ हमारा आज का टॉपिक ये पे कंप्लीट आता है। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। याद रखना, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जितना ज्यादा बड़ा डेरिवेटिव होगा और उस डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी इसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री की पावर इंटीजर में होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन में है तो स्क्वायरिंग क्यूबिक करके आपको चेंज करना होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।